हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बिल्कुल कुशलता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। और मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स थिंक में। तो पिछले वीडियो में, कल की वीडियो में हमने जो बात की थी वो ये किया था कि हमारा पैशन क्या है, उसकी प्लानिंग कैसे करें और इसको एग्जीक्यूट कैसे करें। अब वीडियो की लास्ट में मैंने आपसे एक बात बोली थी कि हम लोग आज की वीडियो में जो बात करेंगे वो करेंगे एग्जीक्यूशन पे, कि हमारे दिल में जो आग जल रही है उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, उसकी शुरुआत कैसे करें। क्योंकि एग्जीक्यूशन ही वो पॉइंट है, शुरुआत करना ही ऐसा बिंदु है जहां से मोस्टली लोग यूटर्न मार जाते हैं कि नहीं यार बाद में शुरू करते हैं इसको, कुछ पैसे हो जाएंगे फिर शुरू करेंगे उसको। नहीं यार अभी मेरी घर की परिस्थिति सही नहीं है, मैं जब सही हो जाएगी तो शुरू करूंगा। और वो दिन कभी नहीं आता है, इंसान पिसते चला जाता है, पिसते चला जाता है और समय उसके हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है। इसलिए एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शुरुआत करना बहुत जरूरी है। और एग्जीक्यूशन से मुझे एक मतलब दो कहानी याद आई। बहुत छोटी सी कहानी है, अकबर बिरबल की कहानियां बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी, बहुत लोगों ने सुन भी रखी होगी लेकिन उस दो कहानियों का बहुत सिंपल सा और बहुत बड़ा मतलब निकलेगा। छोटी कहानी का बहुत बड़ा मतलब। पहली कहानी ऐसा है कि मतलब अकबर और बिरबल, कहानी तो आपने सबने सुन नहीं रखी होगी। तो बिरबल ने बोला अकबर से कि महाराज आपकी जो पूरे राज्य की जो भी प्रजा है ना वो एक जैसा सोचती है। अकबर ने बोला नहीं भाई, व्यक्तित्व तो अलग है, इंसान अलग है, परवरिश अलग है, तो सोच एक जैसी कैसी होगी। बिरबल ने बोला नहीं महाराज, सब एक जैसा सोचते हैं। तो अकबर ने बोला ठीक है, मुझे इस चीज को प्रूफ करके दिखाओ, तुम जो बोल रहे हो उसको साबित तो करो। बिरबल ने बोला जी महाराज जरूर करेंगे, वक्त आने दीजिए। अब बिरबल ने एक ज्योतिष को अकबर के पास भेजा, उसके दरबार में भेजा, और ज्योतिष ने बोला कि महाराज क्षमा कीजिएगा पर आपके ऊपर बहुत बड़ी संकट और विपदा आने वाली है, जिसका एक निवारण ये है। उसने उसका निवारण नहीं बताया, उसका निवारण ये है कि आप सुबह उठ के एक अपने प्रांगण में एक तालाब बनवाइए जिसको दूध से भर दीजिए और उसी को सुबह सुबह देखिए, आपकी जो संकट है वो टल जाएगी। महाराज ने ऐलान कर दिया कि बिरबल पूरे के पूरे राज्य को बोल दो हर घर से एक बाल्टी दूध लाए और मेरे इस तालाब को भर दे। उसमें से एक बुद्धिजीवी इंसान ने ये सोचा कि यार इतने लोग दूध डालेंगे तो उसमें मैं एक बाल्टी पानी डाल दूंगा तो क्या, किसी को क्या पता चलेगा। उसकी बीवी ने उसको रोका कि नहीं नहीं, कल के डेट में पकड़े जाते हो तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। उसने बोला कि तू पागल है, तू टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा उसका। अब उस लोग रात्रि में तालाब भरने गए तो वो भी इंसान गया, उसने उस तालाब में एक बाल्टी पानी डाल दिया। सुबह महाराज उठे तो उन्होंने देखा कि पूरे तालाब में पानी ही पानी है। राजा बहुत क्रोधित हो गए कि अरे यार ये क्या बात हुई, मैंने दूध डालने की बोला था, इन्होंने पानी डाली। बिरबल ने बोला देख लिया महाराज, आपकी पूरी प्रजा एक जैसे सोचती है ना, आपके ऊपर कोई संकट विपदा नहीं है, लेकिन ये बस ये चीज प्रूफ करने के लिए मैंने बोला था कि ये पूरी प्रजा एक जैसी सोचती है। तो ये बात प्रजा के लिए नहीं थी, ये बात थी मिडिल क्लास के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, कि हम शुरुआत करने से डरते हैं, किसी काम को शुरू करने से डरते हैं, उसके परिणाम से डरते हैं। अरे शुरुआत करने से रास्ता दिखता है, लेकिन हमारे दिमाग में बचपन से ये पपलू फिट है कि नौकरी करोगे आराम से रहोगे, महीने के लास्ट में एक साथ जुड़ के एक रकम आएगी जिससे सारे खर्चे
आराम से कर सकते हो। जो इंसान इस सोच को बदलता है वो आगे बढ़ जाता है, वो अपना क्लास चेंज कर लेता है। और जो इस सोच में रहते हैं वो अपना क्लास नहीं चेंज कर पाते। चलिए एक कहानी मैं आपको और बताता हूं कि करने वाले कभी नहीं रुकते। वो भी अकबर और बिरबल की कहानी है। अकबर के एक बार राज्य में खजाना बिल्कुल खाली हो गया। ये कहानी भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। खजाना बिल्कुल खाली हो गया, जो राज खजाना होता है वो बिल्कुल खाली हो गया। अकबर बोला कि बिरबल, अब हमारे पास तो खजाना है ही नहीं, क्या किया जाए। तो बिरबल ने बोला, महाराज अपने राज का एक व्यापारी है उसको बुलाइए। वो राजा के समझ पेश हुआ। राजा ने बोला, हमारा भंडार खजाना खाली हो चुका है, कुछ बताओ। बोला कि महाराज कितने चाहिए, मैं देता हूं। बोला तू कहां से देगा। तो महाराज जो आप कर लगाते थे उसमें मैं हेरा फेरी करके, घपलेबाजी करके वो बचाता था, ये आज राज कल्याण में दे रहा हूं। अकबर ने उसका पूरा खजाना अपने पास रख लिया और बोला, ये तू मेरे राज्य में चोरी करता है, तुझे दंड मिलेगा। दंड के तौर पे तुझे उसने घोड़े की अस्तबल में उसको बोला कि ये इसको घोड़े के अस्तबल में डाल दे और ये घोड़े की सफाई करेगा, लीद साफ करेगा। अब वो बंदा वहां भी काम करने लग गया। 6 महीने बाद वापस खजाना खाली हो गया। अकबर बोला कि बिरबल, खजाना खाली हो गया, अब क्या करें। बिरबल ने बोला, महाराज व्यापारी को बुलाइए। अरे हमने तो उसको पूरा निचोड़ लिया, अब उसके पास क्या है। महाराज वो व्यापारी है, उसी को बुलाइए, वही कुछ कर सकता है। वो वापस आया। अकबर ने बोला, हमारा खजाना खाली हो चुका, तो कुछ कुछ कर सकता है। तो मालिक, लो दुगना लो। बोला, अरे वहां कहां से तूने पैसे कमा लिए, वहां कहां से तूने ये खजाना इंतजाम कर लिया। बोला कि महाराज आपके अस्तबल में जितने भी कर्मचारी है ना वो भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी हैं। मैंने सबको बोला कि इस अस्तबल की निगरानी के लिए महाराज ने मुझे अपॉइंट किया है, सबकी शिकायत, सबके पोल महाराज के सामने खोल दूंगा। तो सबसे मैंने जो वो चोरी करते थे, भ्रष्टाचारी के जो पैसे लेके आते थे, वो मैं उनसे कमीशन के तौर पे ले लिया। अरे यार, तू यहां से ये पैसे कमा लिया। राजा ने सारे भ्रष्टाचारियों को सजा दी। इसको बोला, तूने ही भ्रष्टाचार किया है। तू एक काम कर, जा समुद्र के किनारे और मेरे जाके वहां पे जहाज गिन, कौन जहाज आ रहा है, कौन जहाज जा रहा है, कितने जहाज आ रहे हैं, कितने जहाज जा रहे हैं। वो वहां चला गया। फिर 6 महीने बाद खजाना खाली हो गया। फिर बिरबल से अकबर ने बोला, यार अकबर, खजाना खाली हो गया, क्या करें। महाराज फिर उसी व्यापारी को बुलाइए। उसको फिर बुलाया गया। उसने बोला कि व्यापारी, आज हमारा राज्य संकट में है, तू कुछ मदद कर सकता है। महाराज पिछली बार से और दुगना लीजिए। राजा बोले, अरे बाप रे बाप, अब कहां से तू लेके आ गया पैसे। तो लगे, महाराज समुद्र के रास्ते जो जो जहाजें आती थी वो गलत सामान लेके आती थी। तो मैंने बोला, यहाँ पे राजा ने मुझे नियुक्त किया है, कौन सा सही सामान आ रहा है। मैंने उन भ्रष्टाचारियों को ये बोला कि जो भी सामान तू लेके आएगा, अगर तुझे बेचना है, अगर गलत सामान, तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। आप ये देखो, मैं और आप उसकी जगह पे होते हैं तो क्या करते हैं। हम तो घोड़े के अस्तर में जाते ही माथा पकड़ कर, भाई क्या करूं, अब क्या करूं, अब मेरे पास क्या उपाय, अब तो मेरा पूरा व्यापार छिन गया। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, बाई सोच से व्यापारी होते हैं, बाई माइंड से व्यापारी होते हैं। उनको कहीं भी रख दो, किसी कोने में रख दो, वो व्यापार करना नहीं भूलते हैं। वो समय से लड़ते हैं, अवसर निकालते हैं। तो कुल मिला के बात यह है
कि एग्जीक्यूशन के लिए आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। आप चाहे 10 कहानी पढ़ लो, लेकिन जब तक अंदर से आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे, आप शुरुआत नहीं कर सकते। तो हमें शुरुआत करना है, हमें कुछ भी करके शुरुआत करना है, हमें धीरे धीरे शुरुआत करना है, हमें नहीं दौड़ना है बहुत तेज, हम दौड़ेंगे आगे चल के, लेकिन शुरुआत तो करना पड़ेगा। ये हमारी सफलता की कुंजी है जो हमारे पास है, लेकिन हम उसको निकाल नहीं रहे हैं। प्लीज इस बारे में सोचिए और शुरुआत कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।